Hello everyone, myself Dr. Neema. I am lecturer in JMC groups of hospital and institution. Today my topic is continuous passive motion. So continuous passive motion की जो short form है वो CPM है और CPM हमारी एक modality होती है जो हम physiotherapy में use करते हैं. So let's move forward. So continuous passive motion इसमें क्या होता है? ये एक modality होती है. ये हम लोग patient को physiotherapy OPD में देते हैं. ये electrotherapy का पार्ट होती है. So continuous passive motion refer to passive motion that is performed by a mechanical device that moves a joint slowly and continuously through a controlled range of motion. मतलब जो CPM होती है वो एक तरीके से पैसिव मोशन होती है. मतलब पैसिव क्या होता है कि एक्टिव होता है जो पेशेंट हमारा खुद मूवमेंट्स करे. पैसिव क्या होता है कि जो एक थेरेपिस्ट पेशेंट के मूवमेंट्स कराता है. तो यहाँ पर थेरेपिस्ट का काम कौन कर रही है? हमारी मोडालिटी कंटिन्यूस पैसिव मोशन वाली मोडालिटी पैसिव मोशन करवा रही है जो हमारे ये एक मैकेनिकल डिवाइस से परफॉर्म हो रहा है जो हमारी ये मोडालिटी कर रही है. ये हमारी जॉइंट्स को स्लोली मूव करती है और लगातार मूव करती है और कंट्रोल रेंज में. क्योंकि हमारी मोडालिटी के अंदर देखिए जैसे कि आप इस मोडालिटी में देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक हम एक रेंज सेट कर देते हैं कि आज हमें पेशेंट को 30 डिग्री की रेंज देनी है, 40 डिग्री की रेंज देनी है, जहाँ तक उसका इजीली उसका नी जो है वो फ्लेक्स्ड हो जाए. तो हमें और जितना हमें एक्सटेंड करना है हम उतनी रेंज यहाँ से सेट करते हैं. तो इसके अंदर हम लोग इजीली रेंज ऑफ मोशन जो अप्लाई सेट करते हैं हम उसी में पेशेंट इसको कंटिन्यूसली मूव करता है. बेसिकली हम नी जॉइंट में पेशेंट को देते हैं. नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूस पैसिव मोशन. कंटिन्यूस पैसिव मोशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? Preventing development of adhesion, contractures and joint stiffness. ये जैसे कि adhesions को prevent करता है, contractures को prevent करता है और हमारे joints में जो stiffness है उसको भी prevent करता है. ये क्या provide करता है? Stimulating effect on the healing of tendons and ligaments. जब भी किसी tendon और ligament के अंदर कोई भी वुंड होती है, समझिए हमारे ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है हमारा, तो हमारी उस कंडीशन में ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है और ये हीलिंग करती है हमारे टेंडन को और लीगामेंट्स को. अगर हमारा कोई मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन. इफ द पेशेंट अगर हमारा कोई भी पेशेंट इमोबिलाइजेशन फेज में है तो ये क्या करती है? उसके इफेक्ट को भी कम करती है ताकि उसकी जो इमोबिलाइजेशन फेज है वो मोबिलाइजेशन फेज में चली जाए. Increase the synovial fluid of the joint, so increase range of interarticular healing. ये क्या करता है? ये synovial fluid जो हमारे joints में है उससे ये range को increase करता है और जो interarticular healing का rate है वो भी हमारा बढ़ता है. इंडिकेशंस ये हम किन किन कंडीशंस में दे सकते हैं? आफ्टर जॉइंट सर्जरी, किसी भी जॉइंट की सर्जरी के बाद दे सकते हैं. एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट की जैसे इंजरी हो गई है, सर्जरी हुई है, हम उसमें दे सकते हैं. आफ्टर नी एथ्रोप्लास्टी, अगर हमारा नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है हम उसमें पेशेंट को दे सकते हैं. सर्जरी के बाद अगर आफ्टर सर्जरी रिपेयर ऑफ स्टेबल इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, हमारी सर्जरी हुई है वहाँ पे स्टेबल इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है तो उसकी सर्जरी के बाद रिपेयरिंग में ये हमारा आफ्टर इट ये हेल्प करता है. तो इंडिकेशन है कि हम उसमें इसको दे सकते हैं. आफ्टर मैनिस्केक्टमी, मेनिस्कस सर्जरी के बाद हम इसको दे सकते हैं. आफ्टर ऑस्टियोकॉन्ड्रल रिपेयर के बाद भी हम पेशेंट को इसको दे सकते हैं. तो दिस ऑल पॉइंट्स आर द इंडिकेशन ऑफ CPM, कंटिन्यूस पैसिव मोशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कि हम पेशेंट को किस कंडीशन में ये नहीं दे सकते हैं. तो continuous passive motion is contraindicated in a case for which the device can cause unwanted translation of opposing bone.
joint instability, overstressing of the healing process। मतलब continuous passive motion हम पेशेंट को नहीं देंगे अगर हमारा जॉइंट अनस्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। और अगर हीलिंग को अगर हम किसी भी पेशेंट में अगर हीलिंग प्रोसेस नहीं है, हम जब भी देंगे तो उस कंडीशन में ओवर स्ट्रेसिंग हो जाएगी, तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। Now come to the next point, that is the precautions। अब precautions हमें क्या लेना है? The use of CPM in conjunction with anticoagulation therapy may produce an intracompartmental hematoma। मतलब अगर हम CPM किसी पेशेंट को दे रहे हैं और साथ में पेशेंट ये एंटीकोगुलेशन थेरेपी चल रही है, मतलब ब्लड थिनर चल रही है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इंट्रा कंपार्टमेंटल हीमेटोमा। किसी भी बॉडी के पार्ट में ब्लड का इकट्ठा हो जाना, कोई भी पार्ट में ब्लड एग्रीगेट हो जाएगा, तो इसलिए हमें उस चीज से प्रिकॉशंस लेना है। स्किन इरिटेशन फ्रॉम द स्ट्रेप्स और कैरिज कवर में डेवलप। मतलब स्किन इरिटेशन से बचने के लिए हमें स्ट्रेप्स की तो जो हमारा कैरिज कवर है हमें वो पेशेंट को देना होगा। नाउ क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस पैसिव मोशन। अब क्लिनिकली हम पेशेंट को कैसे लगाएंगे? हमने इंडिकेशंस पढ़ लिए हैं, हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लिए हैं, हमने प्रिकॉशंस पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। द आर्क ऑफ मोशन फ्रॉम द जॉइंट इज डिटरमाइंड। मतलब हमें एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड करनी है, मार्क करना है कि हमें इस जॉइंट को किस आर्क ऑफ मोशन तक लेके जाना है। ऑफ्टन अ लो आर्क ऑफ 20 to 30 डिग्री इज यूज्ड इनिशियली। स्टार्टिंग में हम पेशेंट को 20 to 30 डिग्री की रेंज देंगे एंड प्रोग्रेस टू 10 to 15 डिग्री पर डे। 20 से 30 दिया और हल्का हल्का 10 से 15 डिग्री हम इंक्रीज कर सकते हैं हर रोज। The CPM unit is often applied in the recovery room immediately after surgery, even when the patient is wearing braces or surgical bandages। CPM unit जो होती है वो कहाँ अप्लाइड होती है? हमेशा रिकवरी रूम में अप्लाइड करते हैं एकदम से। जैसे ही सर्जरी हुई, हम पेशेंट को ब्रेसेस में है या सर्जिकल बैंडेज में है, तो हम जो है वहाँ पर CPM यूनिट अप्लाई करेंगे पेशेंट की इमीडिएटली, जैसे ही सर्जरी हो जाएगी। नेक्स्ट है द रेट ऑफ मोशन इज यूजली 1 साइकिल पर 45 सेकेंड्स और पर 2 मिनट्स। जो हमारा मोशन है, जितनी मूवमेंट्स जो हमारी होती हैं हमारी CPM मोडालिटी में, उसका क्या वो रहता है? 1 साइकिल पर 45 सेकेंड। जो एक साइकिल होती है फ्लेक्जर और एक्सटेंशन की, वो हमारी कितनी होती है? 45 सेकेंड्स की होती है और वो पर 2 मिनट्स तक रहती है। द अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द CPM मशीन रेंज फ्रॉम 1 आवर 3 times a day to continuous for 24 hours. After surgery use is for 6 to 8 hours a day। मतलब हम CPM की रेंज टाइम कितना दे सकते हैं? तो इसके अंदर ये है, जो अमाउंट ऑफ टाइम CPM की मशीन की वो है वो 1 घंटे का है, हर 3 घंटे में 24 घंटे के अंदर। मतलब एक दिन में आप हर 3 घंटे में 1 घंटे का देंगे, ठीक है? और सर्जरी के बाद आप 6 से 8 घंटे इसको लगातार देंगे। अब है फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टाइम द पेशेंट इज नॉट ऑन द PCM मशीन। मतलब फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट पेशेंट को जो उसका जो टाइम है पेशेंट का वो अलग होगा, लेकिन वो टाइम उसका वो नहीं होगा जो पेशेंट हमारा CPM मशीन में हैगा। सो ये क्या है? फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टाइम द पेशेंट इज नॉट ऑन द CPM मशीन। आपने CPM मशीन में अगर 1 घंटा दिया है और 45 मिनट दिए हैं पेशेंट को, 2 घंटे दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका फिजियोथेरेपी का टाइम वही इंक्लूड करोगे। फिजिकल थेरेपी उसके अपार्ट होगी। ड्यूरिंग मिनिमम for CPM, duration minimum for CPM is usually less than 1 week when a satisfactory range of motion is reached। जो ड्यूरेशन होती है कम से कम CPM की वो 1 हफ्ता होती है, जब तक हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है।
The following protocol is provided as an example for a post-ACL reconstructive surgery. मतलब कौन, अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे एप्लीकेशन करने के लिए, ये कब कराए जाते हैं? जब किसी पेशेंट की ACL की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो गई है, पेशेंट मेरे पास आया है, अब मुझे उसको CPM देना है, तो मैं अब उसको कैसे लगाऊंगी? नाउ measure the length of the patient thigh from the ischium tuberosity to the joint line of the knee. हम क्या करेंगे? पेशेंट की लेंथ जो होती है पेशेंट की, वो मेजर करेंगे, कहाँ से? थाई से करेंगे, जहां पर हमारी इशियम ट्यूबरोसिटी होती है जॉइंट लाइन की, नी जॉइंट तक, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉक्सिमली एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट द प्रॉक्सिमल कैरिज सो दैट द प्रॉक्सिमल एंड मीट्स द बॉटम ऑफ द बुटॉक्स। जो हमारा CPM है वहां से हम क्या करेंगे? प्रॉक्सिमल जो कैरियर है जो हम पेशेंट को पहनाएंगे, ठीक है, वो हम प्रॉक्सिमल एंड तक करेंगे, जहां तक हमारा बुटॉक्स वहां तक एडजस्ट हो जाए। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लोअर लेग फॉर मेजरिंग फ्रॉम द जॉइंट ऑफ द नी टू अप्रोक्सीमेटली ½ इंचेस बियॉन्ड द हील। हम क्या करेंगे? हम लेंथ जो होगी लेग के नीचे की, ठीक है, वो मेजर करेंगे जॉइंट लाइन से नी तक की, और फिर ½ सेंटीमीटर उससे बियॉन्ड। एडजस्ट द डिस्टल पोर्शन ऑफ द कैरियस अकॉर्डिंगली, और जो डिस्टल पोर्शन है उसका कैरियस का, वो हम अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करेंगे। प्लेस द लोअर एक्सट्रीमिटी इन द यूनिट विद द जॉइंट लाइन ऑफ द नी अलाइनमेंट ऑफ द आर्टिकुलर हिंज ऑफ द CPM यूनिट। जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी होती है यूनिट की, वो हम प्लेस कर देंगे जॉइंट लाइन में नी अलाइनमेंट के, ठीक है, और आर्टिकुलर जो हमारा आर्टिकुलर हिंज है CPM यूनिट की। एडजस्ट द फुट इन द फुट प्लेट, अब फुट को जो फुट प्लेट होती है उसमें हम एडजस्ट कर देंगे सो दैट द टिबिया इज प्लेस्ड इन द न्यूट्रल पोजीशन। जो टिबिया है वो हमारी न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन ऑन द टिबिया कैन रिजल्ट इन इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द ACL। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे टिबिया की, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे ACL पर स्ट्रेस पड़ेगा। सेट द रेंज ऑफ मोशन as prescribed by the surgeon। सर्जन ने जितना प्रिस्क्राइब रेंज ऑफ मोशन कहा होगा उतना हम सेट करेंगे। यूजली स्टार्टेड विद द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन यूज करते हैं, जैसे 0 से 60 डिग्री करते हैं। एंड प्रोग्रेस द फुल रेंज ऑफ मोशन एज हीलिंग अकर। क्या करते हैं हम? फिर धीरे धीरे जैसी हीलिंग होने लगती है हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देते हैं। सेट द स्पीड ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की स्पीड हम सेट करेंगे। साइकिल टाइम ऑफ 4 मिनट 15 साइकिल पर आवर्स। गिव द पेशेंट द हैंड हेल्थ कंट्रोल एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। पेशेंट को हम क्या देंगे? कंट्रोल करने के लिए उसका प्लग दे देंगे। अगर उसे ज़्यादा लगे कम लगे तो वो उस प्लग को क्लिक करेगा, सो मशीन हमारी वहीं रुक जाएगी। एंड हाउ व्हेन टू यूज, और हमें पेशेंट को जब देंगे इंस्ट्रक्शन देना है कि अगर आपको लगे आपकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा जा रही है, इफ़ यू आर फीलिंग पेन, तो हम क्या आपको ये बटन, ये जो स्विच है इसको क्लिक कर देना है सो दैट मोडालिटी हमारी CPM मशीन वही रुक जाएगी। इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। जैसे दबाएंगे आपकी मशीन बंद हो जाएगी, और अगर स्पीड आपकी बढ़ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट रिमूव द मशीन एंड क्लीन द मशीन हाउसिंग विद सोप, स्पेशली इफ द यूनिट बिकम सॉलिड एंड ब्लड और साइनोवियल फ्लूइड। अगर ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या करना है? मशीन से पेशेंट का पैर हटाना है, मशीन को हमें क्लीन करना है किसी भी सोप से, हाउसिंग से, और क्योंकि जो एरिया है वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड्स हो सकते हैं, ब्लड्स हो सकते हैं, और स्पेसिफिक पेशेंट्स की सॉइल्स हो सकते हैं। डिस्पोज द कैरेज कवर, जो कैरेज कवर पेशेंट को हम वेयर कराते हैं उसमें रखाते हैं, वो हम लोग हटा देते हैं और उसे डिस्पोज कर दीजिए, डस्टबिन में थ्रो आउट कर देते हैं। और वॉश इट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्टर। फिर हम वॉश करते हैं, या फिर उसे डिस्पोज कर दो या फिर उसे वॉश करो, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्टर ने बताया होगा। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल विद द टॉपिक टुडे। Thank you so much.